प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ। पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज फिर से अपनी गवाही बताने का प्रभु ने मौका दिया और ये मौका परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आपकी परिस्थिति, आपका जीवन भी बदल सके। और इस चैनल पे मेरी फर्स्ट टाइम गवाही है। वैसे तो मैं हमेशा हर वीडियो पे अपनी गवाही बताता हूँ। क्यों बोला है प्रभु ने इस चैनल पे बताने के लिए? क्योंकि वचन तो कहता है ना, कि वचन क्या कहता है, हमें परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। भजन संहिता 103 की 2 में क्या लिखा है, वही आयत से परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। हालेलुया। और मैं जब भी कोई कॉल करे, चाहे कैसे भी, अपनी गवाही बताता हूँ। और आपने सुन रखी है, और जिन्हें नहीं सुनी वो भी सुने, और जो सुन चुके हैं दोबारा सुने, आपका जीवन बदलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपनी गवाही स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो आपने मुझे फिर प्रोत्साहित किया ताकि जो लोग नहीं देख पाए वो देखें, और जो देख चुके हैं पिता, और सबका जीवन बदल जाए जैसे आपने मुझे बदला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब मैं गवाही दे रहा हूँ पिता, मेरे जुबान पे तेरा पहरा हो प्रभु जी। बोलने में सहायता करना, जितने सुनेंगे गवाही को पिता, उन सबका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बड़ा गौर से सुनना है सभी को मेरे अजीज़ों। जैसा कि आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए भी, और जो जान चुके, एक बार फिर से मैं आपका निवेदन करता हूँ, ये गवाही नहीं है, ये बहुत कुछ है आपके जीवन में। आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगी परमेश्वर वो बता रहा है आपको। आप निराश है, परेशान है, दुखी है, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या घर की परिस्थिति के लिए, या हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत है, थक गए, बहुत सालों से है, नहीं छूट रही। आप सोचते हैं अब नहीं छूटेगी क्योंकि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए मैं शराब पी रहा हूँ, 20 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, कैसे छूटेगी? धीरे धीरे करके छूटती है, ऐसा आपको लगता होगा ना। आज मेरी गवाही सुनो, परमेश्वर ने जैसे मुझे बदला है वैसे आपको बदलेगा, और जैसे मैं गवाही दे रहा हूँ वैसे आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरी गवाही ये नहीं है एक प्रैक्टिकली, वो पूरे परिस्थिति को बदलने वाली, जैसे आपकी परिस्थिति बदलेगी। आप ये सोच रहे हो बेशक आपके अंदर बुरी आदत नहीं है, लेकिन आपकी परिस्थिति खराब है, कर्जा है, आज वो भी उतरेगा। इस गवाही के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, और आपके अंदर विश्वास जागेगा। यकीन मानना, ये गवाही नहीं, एक नया जन्म है आपके जीवन का। मेरे अजीज़ों, मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, और मेरा पूरा खानदान पास्टर खानदान है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना और मुझे कैसे नाम लेके बुलाया है। हमारे पूरे खानदान में सब पास्टर है, और हमारी फैमिली बहुत दुखी फैमिली थी पहले, और एक दिन ऐसा आया कि हम सब जहर खाने वाले थे, परमेश्वर वहाँ से लेके आया। लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूँ, वो पीरियड आगे बढ़ता गया, हम दुखी थे, परेशान थे। एक दिन 2008 में मुझे दर्शन सपना आया, यीशु मसीह क्रूस दिखी, यीशु मसीह का लहू दिखा और कहा मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। मैं अपने घर में बताया, फास्टिंग करी एक दिन की, और मेरा घर प्रभु में आ गया। यानी कि पहले हम क्रिश्चियन थे, फिर हम मसीह बन गए। उसके बाद मेरे घर की जो नींव है वो प्रार्थना में तब्दील हो गई, हम प्रार्थना करने लगे। फिर हमारी मिनिस्ट्री की स्टार्ट हुई, यानी कि पहले कुछ नहीं था, एक जना आया, 1 से 2 आए, ऐसे करके स्टार्ट हुई। सुनना ज़रा गौर से, और मैं अपनी जीवन की गवाही बता रहा हूँ आपको। मेरे घर की गवाही अलग है, मैं अपनी जीवन की बता रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति चलती गई, लेकिन मेरा जीवन में मैं खो गया उसी पाप में, जहाँ से मैं आया था वहाँ चला गया। मेरे घर में तो तरक्की होती गई, मेरे घर में तो प्रभु का काम होता गया, लेकिन मैं एक घर के लिए एक कलंकित बन गया, एक अभिशाप बन गया। लेकिन मेरे घर को किसी को नहीं पता मैं पाप कर रहा हूँ। उस समय मेरे पे फेसबुक नहीं था, फ़ोन नहीं था, लेकिन सोच के पाप करना, इमेजिन करना, 12 साल की उम्र से मेरे जीवन में पाप आ गया था। याद रखना इस बात को। और जितने लोग सोचते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, मेरा दामाद कभी नहीं बदल सकता, मेरी बेटी नहीं बदल सकती, मेरा बेटा नहीं बदल सकता, मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरा माँ बाप नहीं बदल सकते, मेरी घर की परिस्थिति नहीं सकती, अगर ये सोचते हो आप, और किताब नामुमकिन है, लेकिन एक बात खुशखबरी यह है, परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उसे प्रभु ने बदला है, दास बनाया है। बदलना नॉर्मल नहीं, दास बनाया है। वो गवाही आपके कानों में आ रही है आज, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी आज। ऐसा चलता रहा, मैं पाप में आगे बढ़ता गया। मेरे जीवन में पाप चरम सीमा में जब आया 2012 में, यानी कि फुल स्पीड में, जब फेसबुक का निर्माण मेरे जीवन में आया, यानी कि फेसबुक पे मैं आया। और जितने फेसबुक है वो किसके लिए चलाते हैं, एक सवाल है।
मैंने फेसबुक पे जब एंट्री करी तो फेसबुक मुझे तो ऐसा लगा जैसे खजाना मिल गया। किसी से बात करो, किसी लड़के से बात करो, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, अपने मन की हवस को पूरा करो। और वो पाप के कारण शैतान भी उस फेसबुक को मेरे जीवन में बड़ा आराम से इस्तेमाल कर रहा था। वो ऐसे ऐसी लड़कियों को मेरी लाइफ में ला रहा था जो शायद पाप में डूबी थी, और मैं धोखे से, फ्रेब से, झूठ बोलकर उसे फ्लर्ट करता। काम बढ़ता गया, व्यभिचार में बढ़ता गया। लेकिन जैसे मैं पाप में बढ़ रहा था तो मेरे घर की हालत भी डाउन होती चली गई, कर्जा होता चला गया, बीमारी आ गई, कलेश होने लगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे खुशी मिलती थी पाप करने से। अगर मेरे घर में कलेश है, मेरे घर में कुछ है, तो मुझे खुशी मिलेगी पाप से, उससे मुझे शांति मिलती थी। ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे, कहते हैं ना शराब पीने से थोड़ा सा मन हल्का होता है, सिगरेट पी लो या कहीं पार्टी कर लो या मैच देख लो या कुछ भी देख लो, पाप करने से मन हल्का होता है। ये मेरी सोच थी। समय बीतता गया, मेरा घर बर्बाद होता चला गया मेरे कारण। आज जितने मसीह में लोग हैं, अगर आप में एक भी पापी है, एक पाप कर रहा है, याद रखना आप अपने घर का बुरा चाह रहे हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि प्रभु के ने गवाही बताने का मौका दोबारा दिया आपके लिए। उसके बाद लेकिन प्रभु को एक बात पसंद थी कि मैं हमेशा प्रार्थना में करता था, नाम के लिए करता हूं बेशक, लेकिन एक प्रार्थना में जरूर करता था, या प्रभु मुझे मार दे या मुझे बदल दे। मैं ऐसे करता था, मैं पाप करता, प्रार्थना करता, पाप करता, और पाप का सिलसिला ज़्यादा हो गया, प्रार्थना खत्म हो गई। दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रार्थना करता था, पापा के साथ विजिट करता था, लेकिन सिर्फ मन की हवस थी। वो इतनी बढ़ गई कि मेरे से जीना दुष्कर हो गया। मैं पाप में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, बल्कि पाप ने मुझे पूरी तरह कब्जे में ले लिया। नामुमकिन था मेरे लिए छोड़ना, नामुमकिन था एक रात बिना पाप के गुजारना। इतना मैं आदी हो गया था पाप का। स्मोक नहीं थी मेरे पास, शराब नहीं पीता था, एल्कोहल का नशा नहीं था। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, शुरू से प्रभु ने मुझे इस पाप से बचा के रखा। लेकिन जवानी के सारे पाप थे मेरे अंदर। लेकिन मेरे परमेश्वर जो जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया है मेरे लिए, आपके लिए, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने वो इकलौते पुत्र के कारण मुझे माफ़ करा है, और उसका लहू वाक्य में सब पापों से शुद्ध करता है। सुना जरा गौर से। तारीख आई 5 जुलाई 2018 को। एक मीटिंग में मैं, मेरे पापा, मेरे चाचा गए। मेरा मन नहीं था, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मुझे वहाँ मत भेज। मीटिंग में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे लग गया था कि शायद वहाँ पे कुछ होगा। मैं घबरा गया था, और मैंने उस जाने से पहले रात में खूब पाप करे। हंस में सुन, अश्लील वीडियो देखना, चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना, सारे पाप करे। क्योंकि मुझे लगता था, मुझे लग गया था, आवाज़ आ गई थी, शायद मैं अब पाप ना कर पाऊँ शायद। लेकिन मैं नया जन्म पाने से घबरा रहा था, क्योंकि पाप मुझे खींच रहा था अपनी तरफ, मुझे रोक रहा था अपनी तरफ। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो परिस्थिति बदलता है। और जब मैं वहाँ उस मीटिंग पे हुआ, प्रभु ने वहाँ ही मेरा अभिषेक कर दिया। हालेलुया। अपना हाथ मेरे पे रख दिया और मेरा अभिषेक कर दिया। और वो राजा जो पापी था, दुष्ट था, दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था, एक रात में, एक दिन में बदल के रख दिया। हालेलुया। आज कितने सोचते हैं टाइम लगता है, प्रभु को बदलने में नहीं लगता। जो शराब आप 10 साल से पी रहे हो, परमेश्वर एक दिन में छुड़ा सकता है। आप कोई भी पाप में, आप कोई भी कर्ज में, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, एक झटके में बदलने वाला है। वो धीरे धीरे नहीं, एक झटके मिलता। प्रभु ने मुझे एक झटके में बदल दिया, और मैं जब परमेश्वर का बन गया। और उस बात के बाद प्रभु परमेश्वर की क्लीन आवाज़ मेरे सपने में आने लगी। प्रभु यीशु मसीह मुझे आवाज़ देने लगी। हालेलुया। दर्शन, सपने के द्वारा। और प्रभु ने कहा मेरी सेवा कर। मैंने कहा मैं कैसे करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं तो काम करने वाला हूं, मुझे सेवा नहीं आती। परमेश्वर का मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। क्या बोला? हमारा सबसे बड़ा टीचर कौन है? हॉली स्पिरिट। वो दिया परमेश्वर ने मुझे, और मेरे सारे पाप दिखा दिए, मुझे सारे पाप दिखा दिया। उसके बाद यीशु का लहू दिखाया, जा मैंने तुझे माफ करा। हालेलुया। और मैं फिर वो नहीं रहा। परमेश्वर मेरे मन को बदला, मेरे तन को बदला, मेरी आंखों को बदल लिया, पूरा बदल लिया। हालेलुया। और वो नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है, उसके कारण परमेश्वर ने मेरा अनुग्रह किया, यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। उसका अनुग्रह फिर मेरे पे आया। उससे पहले उसी दौरान जब मेरा नया जन्म हुआ 5 जुलाई 2018 को, 10 दिन बाद मेरे सारे घर के फ़ोन चोरी हो गए। ये परीक्षा थी। विपत्ति मेरे घर पे आ गई, सताव मेरे घर पे आ गया।
टॉर्चर आ गए, फ़ोन मेरे घर पे आने लगे मुझे टॉर्चर के लिए, लेकिन उससे भी प्रभु मुझे निकालता गया और मुझे सब कुछ देता चला गया। लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा कैसे करूं, मैं तो काम करने वाला हूं, 12 घंटे जॉब करता हूं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। उसने मुझसे कहा, जैसा शैतान ने नेट के द्वारा तुझे इस्तेमाल करा, वैसा ही तू मेरी महिमा इंटरनेट के द्वारा कर। आज जितने लोग यीशु चंगाई से जुड़ते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बदलता है। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है प्रभु। प्रभु ने मुझे नई आईडी दी, हालेलुया, नया नाम दिया। पहले इसका नाम चंगाई सभा था, यीशु मसीह ने नाम दिया है यीशु चंगाई सभा, जिसमें आप जुड़ते हो। मैंने कहा प्रभु लेकिन ये नामुमकिन है, इसमें समय लगेगा लोग इकट्ठे करने में। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा तू काम तो कर, लोग मैं लेके आऊँगा। 15 दिन के अंदर 5000 लोग प्रभु ने मुझे दिए और उसके बाद सिलसिला चालू होता गया और परमेश्वर परिस्थिति बदलता गया। तारीख आई सितंबर का महीना, 10 तारीख, प्रभु ने मुझसे कहा अब काम छोड़ो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ। जबकि मेरे पास कोई कलीसिया नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ मैंने सुनी। उस समय मेरे घर की हालत बहुत बुरी थी, आर्थिक, लेकिन मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उस परिस्थिति को प्रभु ने बदला। और जब मैंने काम छोड़ा, तनख्वाह मेरी 10,000 थी, लेकिन मैं 100 रुपये घर पे लेके आया, सिर्फ मात्र 100 रुपये। मैं सब पैसे कटवा दी जितना एडवांस था। और फिर मैंने फास्टिंग में प्रार्थना करी और मैं फास्टिंग में चला गया। उसके बाद प्रभु ने मुझे बात करना शुरू करा, कलीसिया चलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। मेरा परमेश्वर मेरा टीचर है, हॉली स्पिरिट, हालेलुया। हाथ पकड़ के मुझे आगे ले गया। सताव आए, टेंशन आई, लेकिन उस चिंता में, उस परिस्थिति में मेरे परमेश्वर मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। और जिस आर्थिक तंगी से मैं बहुत घबराता था, वो प्रभु ने जड़ से हटा दी, हालेलुया। और प्रभु फिर मुझे आगे 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 लेता गया। फिर एक दिन वो आया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे सपने के द्वारा अपने आप को दिखाया, यानी कि अपना दर्शन दिखाया आग के रूप में, हालेलुया। और फिर एक दिन वो आया कि प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया, हालेलुया। इस दुनिया के सबसे बड़े मनुष्य को प्रभु ने एक झटके में बदल दिया। आज मेरा पूरा घर बदल चुका है यीशु मसीह के नाम से, सारी परिस्थिति बदल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो होने वाली बातें पहले ही बताता है। जुबान पे प्रभु ने सामर्थ्य दिए, हम प्रभु के नाम से जो बोलते प्रभु से करता है। परमेश्वर मुझे बुला के लाया है मेरे जी, तो वैसे ही ये गवाही आज आपके लिए दिए प्रभु ने, आपकी परिस्थिति के लिए दिए। कोई भी परिस्थिति हो, जरूरी नहीं आप पाप में हो, आप कर्ज में हो सकते, बीमार हो सकते, परेशानी हो सकते, कुछ भी हो, आप पे सताव आ सकता है, मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे ही बदलेगा जैसे प्रभु ने मेरी परिस्थिति को बदला। इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको उठाए। दूसरी बात, आप अपनी गवाही जरूर दें, ये प्रभु हमसे कहता है। जब तक गवाही नहीं दोगे, गवाही देने का मतलब क्या है? गवाही देने का मतलब है परमेश्वर की महिमा करना, और अपनी गवाही से उन तमाम लोगों को उत्साह मिलता है, भरोसा मिलता है, प्रभु की महिमा होती है। यही प्रभु चाहता है। और हमारे पे परमेश्वर कब्जा आता है, मेरे भाई मेरे बहनों, कब्जा आता है परमेश्वर का। हम गवाही नहीं देते, ये शैतान को अच्छा लगता है। अपनी गवाही जरूर अगर आप यीशु चंगाई से जुड़े हुए हो और प्रभु ने आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप छोटी वीडियो बनाकर लिखकर वॉइस में आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इस गवाही को शेयर करें, देखें, और मैं विश्वास कहता हूँ, से ऐलान करता हूँ, गवाही देखते देखते आपकी परिस्थिति बदल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।